हेलो एवरीवन। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। सुबह सुबह आप लोगों के लिए काफी अच्छी अपडेट है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर जो है ये मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिसके अंदर आप लोगों का HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है आपका अगस्त महीने के अंदर, उसमें जो आपका सिलेबस है उसको लेकर कुछ नई अपडेट आई है। क्या अपडेट है? पूरी की पूरी अपडेट आप लोगों को मैं दूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा क्या क्या चीजें जो है वो उन्होंने नई ऐड करी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो HSSC CET का एग्जाम होगा वो आप सभी को पता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए वो होने वाला है। ग्रुप डी की नौकरियां जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां होती हैं, जिनके अंदर आपका माली, चपड़ासी और ये सारी चीजें होती हैं, और जो ग्रुप सी होता है उसके अंदर आपका पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th बेस रखी गई है, और ग्रुप सी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 12th बेस रखी गई है। लेकिन अगर आपने 10th की हुई है और +2 के इक्वल ही अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है, काफी सारे डिप्लोमा होते हैं जो 12th के बराबर माने जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है। अगर आपने वो डिप्लोमा प्लस 10th की हुई है तो भी आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज नई ऐड की गई है। दूसरा, सिलेबस के बारे में बताया है कि जो 75% सिलेबस है वो बाकी सब्जेक्ट्स का होगा, 25% सिलेबस क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 95 में से 25% हमने निकाल दिया जो हमारा हरियाणा जीके का है। 75% के अंदर उन्होंने एक मेन पॉइंट जो यहाँ पर बताया है वो ये है, इंग्लिश और हिंदी, ये जो दो सब्जेक्ट आपके होंगे, ये आपके क्वेश्चंस सी ग्रुप के लिए भी और डी ग्रुप के लिए भी, दोनों ही सब्जेक्ट्स 10th बेस यानी कि 10वीं बेस के सवाल पूछे जाए। चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, इनके सवाल आपसे 10वीं स्तर के ही पूछे जाएंगे। ये बात कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो ज्यादा गहराई में और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा ज्यादा मतलब हाई लेवल का जाके आपको इंग्लिश और हिंदी की प्रिपरेशन नहीं करनी है। बेसिक आपको इंग्लिश के लिए प्लेन टू पैरामाउंट बुक जैसी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपका वहां से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया है कि ग्रुप सी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर वहां पर लिखा गया है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे स्तर का होना चाहिए। ग्रुप सी की बात मैं कर रहा हूं। ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए, ग्रुप सी की अगर आप नौकरी चाहते हैं, पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, क्लर्क अगर आप बनना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि अच्छे लेवल का कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरी बात यहां पर ये आती है कि जो भी आपका सिलेबस है सी ग्रुप के लिए, जो आपके क्वेश्चंस का स्तर होगा, जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जो सी ग्रुप की पोस्ट के लिए जो स्तर होगा वो +2 बेस का स्तर होगा। यानी कि आपको 11th और 12th क्लास की कॉन्सेप्ट्स का बेसिक आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन के अंदर मास्टर नहीं बनना है। आपको मैट्रिक्स के अंदर, सेट सबसेट के अंदर, फंक्शंस रिलेशंस के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको मास्टर नहीं बनना है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्षमता आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। सी ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो 12th बेस के क्वेश्चंस का लेवल आपका रहने वाला है। और जब हम डी ग्रुप की बात करते हैं तो पूरे के पूरे पेपर का स्तर जो है वो आपका 10वीं बेस का रहने वाला है। और डी ग्रुप के अंदर कंप्यूटर का लेवल भी आपका वो ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है, वो कम ही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ नई अपडेट थी जो आप लोगों के लिए देनी थी। तो इसलिए कंप्यूटर पढ़ना तो अब आपके लिए ये लगा लीजिए कि उतना जरूरी हो गया है जितना कि सांस लेना। तो कंप्यूटर तो आपको हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा भाई। हाई लेवल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है, आपको जावा, C++, पाइथन पढ़ना है, नहीं। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि आपको, अगर आप मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म जानने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके अंदर गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम कैसे करती है, क्यों उसको लगाया जाता है, DDR1, DDR3, DDR4 ये क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, स्टैटिक डायनामिक रैम का मतलब क्या है, उनका क्या कार्य है। इस तरीके से आप लोगों को गहराई में जाके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों, जिसमें आज सिलेबस के बारे में हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अब अपनी तैयारी को जोर शोर से कर दीजिए।
टाइम टेबल वाली सीरीज जो हमारी आज से स्टार्ट हो रही है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो के कुछ समय बाद ही आप लोगों को आज डे 1 पहले दिन का टाइम टेबल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, और उम्मीद है आज रात तक हम वो टारगेट पूरा करेंगे सभी सब्जेक्ट्स का और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा की ओर लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।